आज जैसे ही मेरे दोनों बच्चे स्कूल से वापस आए तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते किचन तक आ गए और तब उन्होंने मुझे ये रेसिपी बनाते हुए देखा। तब तो वो बड़े खुश हुए कि आज तो मम्मी उनके पसंद की चाउमीन बना रही है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि मम्मी इस तरह से चाउमीन को हाथों से क्यों मिक्स कर रही है। तो इसे देखकर आपको भी मेरे बच्चों की ही तरह हैरानी हुई होगी कि मैं इस तरह से हाथों से चाउमीन क्यों बना रही हूँ। या कुछ लोगों को तो ये पत्ता गोभी की सब्जी लग रही होगी, लेकिन ना ही ये पत्ता गोभी की सब्जी है और ना ही ये चाउमीन है। तो मैं बता दूं, ये है बहुत ही टेस्टी तीखा चटपटा आम का लच्छेदार अचार जो बिल्कुल इंस्टेंट बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। इस अचार को बनाने के बाद आप घर पर सब्जी बनाना बिल्कुल बंद कर देंगे। इतना टेस्टी लगता है ना खाने में कि आप आराम से इसके साथ रोटी, पूरी, पराठा, राइस सभी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हैं और सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिना खराब हुए सालों साल तक अचार को कैसे स्टोर करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चटपटी सी रेसिपी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर दो बड़े बड़े साइज के आम लिए हैं। वजन में ये आधा किलो के अराउंड होगा और आज हम इस अचार में लहसुन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो लहसुन की पोटली को छील लिया है। साथ ही में हम इस अचार में हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को मतलब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इन सबको अच्छे से साफ़ करके धो करके 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में सुखा लेना है, ताकि इसमें जो पानी है या फिर जो इसमें मॉइस्चर है वो अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पर ना हमें आम को भी काटने से पहले ही धोना है। धोने के बाद हम इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो, उसे काट कर अलग कर देंगे। आप चाहे तो आम को भी धूप लगा सकते हैं ताकि इसमें किसी तरह का मॉइस्चर ना रहे, या किसी सूती साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। मैं सिर्फ 2 आम से ही ये अचार बना रही हूँ तो मैंने इसे पोंछ कर ही काम चला लिया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आम ले रहे हैं ना तो बेटर होगा कि आप इसे 1-1.5 घंटे के लिए धूप में रख दे धोने के बाद। फिर इसके बाद आप चाहे तो आम का ऊपर वाला छिलका हटा सकते हैं। छिलका हटाकर आप अचार बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका छिलका बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। मुझे छिलके सहित ही पसंद है ये आम का अचार। फिर आम का लच्छा निकालने के लिए हमें लेना है इस तरह का पिलर। इसमें 3 तरह के ब्लेड लगे होते हैं। एक तरफ से आप इसे पिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। एक ब्लेड से डिज़ाइन वाली पिलिंग होती है और इसी में एक ब्लेड ऐसा है जिसमें हम किसी चीज़ के लच्छे निकाल सकते हैं। ये आपको ईजिली मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की पिलर नहीं है तो आप ग्रेटर से भी इसके लच्छे निकाल सकते हैं। ग्रेटर के मोटे वाले भाग से अगर आप आम को ग्रेट करेंगे ना तो इससे भी ईजिली लच्छे निकल जाते हैं। ग्रेटर से उतने लंबे लंबे लच्छे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई नहीं, लच्छे बड़े हो या छोटे वाले हो टेस्ट तो सेम ही रहेगा। तो चलिए अब हम आम को लच्छों में काट लेते हैं। मैंने इस अचार को छिलके सहित ही बनाया है, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें ना तो छिलका उतार के भी बना सकते हैं। इस ग्रेटर से ना बहुत ही अच्छे से ईजिली लंबे लंबे लच्छे निकल जाते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से ग्रेट करके बहुत ही अच्छे लच्छे निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रहा है ना। आप चाहे ना तो इस पिलर से और भी चीज़ों को लच्छों में काट सकते हैं। जैसे जब हम चाउमीन बनाते हैं तो गाजर हो या पत्ता गोभी हो, उसे भी हम इस तरह से लच्छों में काट सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ें, अगर आपको कभी ये मार्केट में दिख जाए ना तो आप इसे ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दोनों आम को परफेक्टली ग्रेट कर लिया है। और ये जो लास्ट में गुठली बच गई है ना, तो अब मैं इसे ज़्यादा नहीं पिल करूँगी, क्योंकि अब ये हाथों में लग सकता है और हमारे हाथ घायल हो सकते हैं। तो बाकी बचे हुए आम से हम इसकी चटनी बना लेंगे और गुठली को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसे भी दाल में डालकर पका लेंगे। इससे बहुत ही चटपटा दाल बनकर तैयार होता है। फिर इसके बाद हम आम को एक बर्तन में उठा लेंगे और अब हम लेंगे एक चॉपर। इस तरह का चॉपर तो हर किसी के पास होता है, अगर नहीं भी है तो आप इस प्रोसेस को मिक्सर में पल्स मोड पर कर सकते हैं या खलबट्टे पर कूट कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में 15 से 20 हरी मिर्च को डाल दिया है। इसमें कुछ मिर्चें लाल भी हो चुकी हैं, तो कोई बात नहीं है, अचार और भी रंग बिरंगा दिखेगा। फिर मैंने इसमें लहसुन और अदरक को भी ऐड कर दिया है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना उसे मैंने पहले धोकर 2 घंटे धूप में सुखा लिया है, ताकि इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। क्या आपको पता है एक अच्छे खासे अचार को ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? अचार में फंगस लगने का, अचार से अजीब सा स्मेल आने लगता है, सड़ जाता है। उसका रीज़न है अचार में मॉइस्चर या नमी का होना। अगर अचार में थोड़ा सा भी नमी रह जाता है या पानी रह जाता है ना तो वही अचार ख़राब होता है। तो उसके लिए आप कभी भी कोई सा भी अचार बनाएं, आप उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना वो पूरी तरह से सूखा
होना चाहिए, सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए, यहाँ तक कि आप जिस बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना अचार बनाने में, वो भी पूरी तरह से सूखा ही लें। फिर चाहे वो चम्मच ही क्यों ना हो, बाउल क्यों ना हो या फिर जार ही क्यों ना हो, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए मिर्च वगैरह बढ़िया से चॉप हो चुका है, तो अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। पैन जैसे ही गर्म होता है तब मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच धनिया और एक चौथाई चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमें इसका कलर मतलब रोस्ट करके डार्क नहीं करना है, हल्का ही रखना है। जैसे ये हल्का हल्का भून जाएगा ना, तब हमें इसमें एक चम्मच सरसों दाना डाल देंगे और इसे भी सबके साथ भून लेंगे। मसालों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्की हल्की खुशबू आने लगे और इसका जो नमी है ना, इसमें जो मॉइस्चर वगैरह रहता है, पहले से हम रखे रहते हैं मसाले, तो उसमें नमी हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें इसे बस हल्का गर्म करना है। फिर हम गैस बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद अभी हमने जिस पैन में मसाले को भूना है ना, उसी में हम 1 कप के लगभग तेल डाल देंगे। अचार के लिए हमेशा सरसों तेल का इस्तेमाल करिए। सरसों तेल से ना अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो पैन अभी गर्म ही है, तो हम तेल को इसमें डाल देंगे। तेल को हमें यहाँ पर पकाना नहीं है, आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम बंद ही है। बस तेल हमारा हल्का सा गुनगुना गर्म हो जाए, उसके लिए हम तेल को गर्म पैन में डाल देंगे। साथ ही में हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन और मंगरेला डाल देंगे और 1 चम्मच हींग भी डाल देंगे। पैन गर्म होने से ये सारी चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाएंगी और इनका मॉइस्चर भी निकल जाएगा। फिर अब इधर आम में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सादा नमक और 1 चम्मच काला नमक डाला है। अचार में ना आप नमक को थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, मतलब अचार में ना आपके टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ता है, मतलब आप जितना नमक खाते हैं ना, उससे थोड़ा सा नमक आप अचार में ज़्यादा ही डालिएगा। इससे क्या होता है, अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। अब इसके बाद हमने जो मसाला भूनकर तैयार किया था ना, उसे ऐड करेंगे और यहीं पर साथ में तेल भी ऐड कर देंगे। तेल में ही हमने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया था ना, जिससे वो भी हल्का हल्का पक चुका है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच से मिक्स कर लेते हैं तो चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो अचार बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। हाथों से अचार बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है। अपने हाथों को पहले अच्छे से सुखा लें, मतलब आपके हाथों में कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए इसे मिक्स करते टाइम। अगर आप चम्मच से भी इसे मिक्स करेंगे ना, तो चम्मच भी पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। अचार ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इसे किसी भी हाथ से छू लेते हैं। हाथों में पानी है या आटे का हाथ है तो हम उसी हाथ से अचार निकालने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अचार को आप साफ़ सूखे चम्मच से ही निकालें और अचार को आप जिस भी बर्तन में, जार में रख रहे हो ना, वो अच्छे से सूखा होना चाहिए। प्रेफर करें कि अचार के लिए आप कांच के जार का ही इस्तेमाल करें या वो बरनी आती है ना, उसका इस्तेमाल करें। और अचार रखने से पहले जार को 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दें और फिर अचार भरें। अचार बनाने में जिस भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो या अचार का कोई भी इंग्रेडिएंट्स है, पहले आप उसे 1-2 घंटे के लिए धूप लगा लें या फिर धूप नहीं है तो गैस पर गर्म कर लें और फिर अचार बनाएं। इससे आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात और है, आप अचार में ना तेल और नमक टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा ही डालें, इससे भी अचार ख़राब नहीं होता है। मेरा ये अचार तो सिर्फ 2-3 दिन ही चलने वाला है, तो मैंने इसमें कम तेल डाला है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब साल भर रखने के हिसाब से अचार बना रहे हैं ना, तो तेल ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तीखा चटपटा टैंगी आम का लच्छेदार अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे इंस्टेंट बनाकर तुरंत खा सकते हैं। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं ना, तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। बिना लहसुन के भी ये अचार बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। मैं तो इसे एक कंटेनर में भरकर बस डाइनिंग टेबल पर ही रखने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में ये अचार सभी को बहुत पसंद है और जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो इसके बिना नहीं खाते हैं। और कुछ रहे ना रहे, ये अचार
हमारी थाली में आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप भी इस तरह से आम का अचार बनाकर ट्राई करें। ज़्यादा मत बनाइए, पहले 2-3 आम से ही बनाकर ट्राई करें। आपको इतनी पसंद आएगी ना कि आप इसे साल भर के लिए बनाकर रख लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस अचार में आपको ना ही विनेगर डालने की ज़रूरत है, ना ही सिरका डालने की ज़रूरत है। फिर भी अगर कुछ बातों का बस आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका ये अचार सालों साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आने पर मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई नई और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।